गंगा प्रसाद शर्मा जी हैं। यह पंक्ति उन्हीं की लिखी है। आप भारतीय सांस्कृतिक भाषा संबंध परिषद विदेश मंत्रालय की ओर से म्यांमार और चाइना में भारतीय भाषा और संस्कृति के शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रतिनिधित्व के लिए चयनित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता पाठ करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी आदरणीय सुषमा अय्यर जी का परिचय दे रहे थे। ये इनको बताना चाहिए था कि ये खानदानी रोग है। आदरणीय कांति अय्यर जी हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं। संस्कार सुगंध एक पत्रिका है जिसमें आप नियमित रूप से लेखन करती हैं और उसमें एक स्तंभ है जो बहुत ही चर्चित है और उसमें जो शीर्षक है वो ये है कि जिसने मुझे बिगाड़ा। साहित्य की दुनिया में जितने भी लोग आते हैं वो बिगड़े हुए लोग ही होते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने वाला भी कोई न कोई होता है। तो उस स्तंभ का पहला लेखक मैं था। उसके बाद दूसरी लेखिका थी डॉक्टर आदरणीय कांति अय्यर जी। और अभी आप लोगों में से अगर कोई लिखता हो और आपको पता हो कि आपको किसने मूल रूप से बिगाड़ा है, आपका भी स्वागत है। आपके संसर्ग में जितने अच्छे लोग हैं, अगर उनको भी किसी ने बिगाड़ा हो तो उनका भी उस स्तंभ में स्वागत है। बड़ा अकाल है, उसमें लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। हम बार बार अनुरोध करते हैं। कविताएं तो पूरा गट्ठर का गट्ठर भेज देते हैं, व्यंग्य भेज देते हैं बहुत सारी विधाओं में, लेकिन अपनी असली बात नहीं बताते कि उनको बिगाड़ा किसने। ये बहुत ज़रूरी है समाज को बताना कि हमको ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं। साहित्य के संस्कार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन और समाज, अपना देश और समाज को अर्पित करना चाहते हैं। अपनी भावना, अपना विचार, अपना सब कुछ देश और समाज को अर्पित करना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर कांति अय्यर जी इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। डॉक्टर सुषमा अय्यर भी देश और समाज के लिए कुछ कर रही हैं। इनके लिए कृपया आप सभी लोग तालियां बजाएं। और हम लोग तो बाहर हैं इस देश के। अभी एक बच्चा पढ़ के गया था जो इंजीनियर है, माँ के ऊपर। माँ का भाव और विचार जितना भी उस पर मंथन किया जाए कम है, लेकिन ये इंजीनियर बन रहे हैं। मेरी एक गज़ल है, उसका एक ही शेर मैं पढ़ूंगा, नहीं बाकी ये लोग भगा देंगे। यादव जी भी बैठे हैं। कागज़ के पुल, लोहे के इंजीनियर हमारे देश में ऐसे भी कमाल हुए। जलाओ दिए कि भेड़िए बहाल हुए, मेमने तुम्हारे लिए हलाल हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी के हमारे इंजीनियर हैं, ये कागज़ के पुल ना बनाएं और ये लोहे के न बने। हमें उम्मीद है कि अगर ये संवेदना जो माँ पर इन्होंने कविता पढ़ी है, तो इनका बनाया हुआ कोई पुल गिरेगा नहीं। उस बालक के लिए भी आप लोग तालियां बजाएं। जिसमें संवेदना नहीं है वो देश और समाज को कुछ दे नहीं पाएगा। तो माँ के लिए और पिता के लिए मेरे अंदर भी कुछ कुछ भाव कभी कभी उमड़ते रहे हैं। माता सरिता पिता गिरी, दोनों घाट समान, घाट बैठ डरते रहे। माता सरिता पिता गिरी, दोनों तीर्थ समान, घाट बैठ डरते रहे, कर न सके स्नान। रहे बंद के बंद ही संतत हृदय कपाट, माँ चौखट सी रात दिन रही जोहती बाट। माँ चौखट सी रात दिन रही जोहती बाट। उस बालक के सम्मान में ये दो दोहे मैंने प्रस्तुत किए। एक गज़ल, इंजीनियर ही मुझे बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरों का कार्यक्रम है। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, ये सब इंजीनियर ही करते हैं। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पांव सा वहीं पर ठहर गया। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पांव सा वहीं पर ठहर गया। जवाहर योजना को मैंने तोड़ा है, शायद आप लोगों को पसंद आए। हर जवां योजना प्रधान के हरम में, हरम की बड़ी चर्चा हुई थी आज अपनी कार्यशाला में। हर जवां योजना प्रधान के हरम में, इस तरह से विकास हर गांव घर गया। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया। नरेगा करेगा तो पेट भर जाएगा, बाप के साथ साथ बेटा नहर गया। नरेगा करेगा तो पेट भर जाएगा, बाप के साथ साथ बेटा नहर गया। जो मजूर लापता है 4-5 रोज से, पुलिस ने कहा है डूब के मर गया। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पांव सा वहीं पर ठहर गया। बांध मेरे गांव का पानी शहर गया।
आज भी कामकाज ठप रहा संसद में, क्या कहें किससे कहें, कहाँ कहाँ कहर गया, बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पाँव सा वहीं पर ठहर गया। एक मेरे मित्र हैं, संपादक हैं, उन्होंने कहा था कि दिनकर सा कुछ लिखो, तब वो गीत लिखा था और मैंने उनको संबोधित करके ही लिखा था। कितने पत्रकार हैं जो अपने मूल चरित्र को निभा पाते और बिकते नहीं। और हम बात करते हैं दिनकर की, 2 बोतल पर पाया बेचाएंगे सिंहासन का, कैसे सौंप दूं उनको सिंहासन। उस पर लिखा था, जो भी चंद्रशेखर जी ने पढ़ा था, तो पहले चोर लुटेरों को तुम मुकुट पहनाते हो, फिर क्यों उनको हरिश्चंद्र का चित्र दिखाते हो। और उसका अंतिम जो चरण था उसमें 2 लाइनें हैं, ऐसे लोगों को जो देश और समाज के कवियों और साहित्यकारों से उम्मीद करते हैं कि दिनकर बने, तो उनके लिए यही है कि जो लेटा हो अंगारों पर उसे आग का पाठ पढ़ाते हो। साहित्य और रचना धर्मिता निश्चय ही त्याग और बलिदान की चीज़ें हैं, उनको बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। और जब पत्रकार और नेता बताने लगे तो बड़ा दर्द उभरता है। मैंने पिता पर भी कुछ लिखा था, अभी माँ पर आपने सुना है। संतानों के लिए मौन हो, सहते थे सब दर्द पिताजी। संतानों के लिए मौन हो, सहते थे सब दर्द पिताजी। जीवन भर में समझ न पाया थे कितने हमदर्द पिताजी। जीवन भर में समझ न पाया थे कितने हमदर्द पिताजी। चढ़ बैठे थे एक बार वो उठती सागर की लहरों पर। चढ़ बैठे थे एक बार वो उठती सागर की लहरों पर। बात जहां औलाद की होती कब डरते थे मर्द पिताजी। बात जहां औलाद की होती कब डरते थे मर्द पिताजी। संतानों के लिए मौन हो, सहते थे हर दर्द पिताजी। कभी मुलायम मक्खन जैसे, कभी हथौड़े से लगते, सही राह बतलाते जब जब लगते थे सरदर्द पिताजी। सही राह बतलाते जब जब लगते थे सरदर्द पिताजी। संतानों के लिए मौन हो, सहते थे हर दर्द पिताजी। जीवन भर में समझ न पाया थे कितने हमदर्द पिताजी। जब जब दर्द उठा भीतर से हमने बस इतना जाना। रखकर हाथ शीश पर शीतल हर लेते थे दर्द पिताजी। रखकर हाथ शीश पर शीतल हर लेते थे दर्द पिताजी। अपने हिस्से की रोटी भी धीरे से सरका देते, खाली पेट बजाते बादल पर सहते थे दर्द पिताजी। जीवन भर में समझ न पाया थे कितने हमदर्द पिताजी। सिर पर पगड़ी हाथ में लाठी लेकर घर से निकले थे। सिर पर पगड़ी हाथ में लाठी लेकर घर से निकले थे। गीली आंखों खोज रहा हूँ, गीली आंखों खोज रहा हूँ, कहाँ गए बेदर्द पिताजी। गीली आंखों खोज रहा हूँ, कहाँ गए बेदर्द पिताजी। कहाँ गए बेदर्द पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने हमको सुना और सहा। अब मैं जिनको सुनने के लिए यहाँ आया हूँ वह डॉक्टर माणिक मृगेश हैं। बहुत दिनों से मैं इनका प्यासा हूँ, खून का नहीं, इनकी कविताओं का। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत समय न लिया जाए और हमारे बीच में माणिक मृगेश जी हैं तो उनको ही सुना जाए। अभी अय्यर मैडम भी हैं, सबके लिए माइक खाली करते हुए धन्यवाद।